जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी एंड लर्न क्लासेस 24/7 में। हम लोग बढ़ चले हैं अगले लेक्चर में आपके प्रैक्टिस सेट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज के अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है, क्या है लेक्चर हमारा? राजन सीरीज का, ठीक, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। और कौन से प्रश्न पत्र का है? तो प्रश्न पत्र चतुर्थ और सब्जेक्ट हमारा है गणित, जिसका यह प्रैक्टिस सेट है नंबर 3। ठीक है, यानी 2 प्रैक्टिस सेट हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं और सिलेबस डिस्कशंस किया। ठीक है कि और यह भी देखा गया कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए। ठीक है, यानी अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखते हैं, चलिए। 2 लेक्चर्स में दोस्तों हम लोगों ने 20-20 सवाल करके यानी 40 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों को सवाल नंबर 41 से लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी पर लेक्चर्स में हम लोग 20 सवाल हल करते हैं। ठीक, और बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ। देखिए अगला सवाल हम लोगों का क्या है, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 41, ये जो कि हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। क्या कह रहा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल करने हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समद्विबाहु हो और कैसा हो? समकोण भी हो। तो ये बताओ, ये हमने त्रिभुज ड्रा कर लिया। क्या कर लिया? त्रिभुज ड्रा कर लिया। ये हमने त्रिभुज बना लिया। वो कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? समद्विबाहु भी होना चाहिए। सपोज दैट ये वाली भुजाएं दोनों कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो प्रत्येक कोण होता है, अब एक तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि उसने खुद कह रखा है समकोण है। बाकी अगर एक इसको थीटा मान लोगे तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा। ऐसा कैसे? तो आप जानते हैं कि अगर इसको ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कहो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री। अगर 180 होता है, जिसमें आपने कहा कि बी वाला 90 है, बी वाला 90 है, तो बाकी सब हमारे क्या बचे होंगे? 90 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या बचेगा? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 बराबर क्या जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या बचना चाहिए दोस्तों? 90 डिग्री, है ना? अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि कोण ए बराबर 1 डिग्री है तो ये वाला कितना बचा होगा? 89 डिग्री बचा होगा। अगर मैं कह दूं ये 2 है तो ये वाला कितना होगा हमारा? 88 होगा कि नहीं होगा? यानी फाइनली समझ में क्या आ रहा है कि जो ए होगा, कोण ए एंड कोण सी, वो 90 से क्या बन रहे हैं हमारे? कम बन रहे हैं। 90 से क्या बन रहे हैं? कम बन रहे हैं। ठीक है, 90 से कम बन रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? 90 डिग्री कदापि नहीं हो सकता, 90 से कम। यानी राइट ऑप्शन हमारा यही समझ में आ रहा है। 180 तो होगा ही नहीं, 90 से अधिक कैसे बन जाएंगे? आप बताओ। दोनों का योग ना 90 होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और अगर एक इसको मानोगे तो ये 89 होगा, अगर इसको 2 मानोगे तो ये 88 हो जाएगा। यानी फाइनली 90 से कम ही वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 90 से कम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। पहले तो ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग आयत के बारे में। ठीक है, आयत। ठीक है, आयत क्या होता है? ध्यान से देखो, वह द्विविमीय, यानी द्विविमीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसकी 2 विमाएं हों, लंबाई चौड़ाई हो या चौड़ाई ऊंचाई हो, या ठीक है ऊंचाई लंबाई हो, ऐसे द्विविमाएं हों, वह द्विविमीय आकृति। आकृति जिसकी
जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों व प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, समझ में आई होगी बात। क्या कहना है कि वह द्विविमीय आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो, प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। ठीक है, और प्रत्येक कोण कैसा हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं है, ये वाली इधर समांतर है, ये वाली इधर समांतर है। ठीक है, प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये बताओ प्रत्येक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा और उसका आंसर्स जान लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी कि जिसमें आंसर्स फिक्स हो, लेकिन अगर आप कोई कंसेप्ट देख रहे हैं तो कंसेप्ट बेस से ही आपको चलना है, जिससे वर्ग पर, अब जैसे आपने आयत देख लिया तो आयत पे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो सभी इसमें कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट भी देखना है और क्वेश्चंस भी देखना है। आगे बढ़े हम लोग। क्या है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, क्या होती है, असमान, बराबर, असमांतर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग वर्ग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझो। वर्ग है ना, क्या होता है, ये भी द्विविमीय आकृति है। ठीक है, वह द्विविमीय आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो व प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए मित्रों, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो सपोज दैट ये हम लोगों ने क्या बना लिया, वर्ग बना लिया है ना। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर होनी चाहिए। यानी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ठीक है, चारों कोण हमारे 90 डिग्री हो। ठीक है, तो वह हमारी आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। अब ध्यान से देखो प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, देखो इधर प्रत्येक भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त हो गया। और इस पे जो कोण बनता है, ये सेंटर हो गया, तो इस पे जो कोण बनता है वो दोस्तों समकोण, इधर बन गया, इधर भी समकोण बन गया। तो अर्धवृत्त में कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, कौन सा कोण बनता है, समकोण। आगे बढ़ जाते हैं। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ध्यान दो, हमने सिलेबस डिस्कशन फर्स्ट लेक्चर में किया, वहां हमने बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहां पर रोमन अंक आ गया, हमने सिलेबस में बताया था कि भाई साहब रोमन अंक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और 2022 का क्वेश्चन है जो कि पूछा भी गया है ना। तो ध्यान दो, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कई बार आता है। ठीक है, अगर एल की बात करो तो कभी सुना है एक्सएल या XXL। ठीक है, ऐसे आता है कि नहीं कई संख्या, यानी एल भी रिपीट होता है। और आई तो आप जानते हैं कई बार रिपीट हो सकता है, जैसे ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, जैसे कह देते हो तुम लोग ये फर्स्ट हो गया, फिर कहते हो सेकंड हो गया, फिर कहते हो थर्ड हो गया। तो ये तो बार बार रिपीट होने वाला है। इनमें से जो सी है ये रिपीट नहीं होता। ठीक है ना, कह सकते हैं नॉट रिपीटेड, है ना, नॉट रिपीटेड। ओके, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि जो संख्या दी गई है, कौन सी संख्या, 70,560 में 5 का, ध्यान दो किसका, 5 का
कौन सा मान, 5 और 6, ओहो 6 की भी बात की गई है, 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है, कोई भी संख्या किसी भी सीरीज में है तो सीरीज के अंत से उस संख्या का स्थान देखना है और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उतने ही जीरो लगा देने हैं। ये अपना नियम समझ के चलना है ना, ठीक है। अर्थात क्या करना है कि अगर संख्या हमारी सैकड़ा में है तो सैकड़ा में लिख देना है, अगर 1000 में है तो 1000 में लिख देना, अगर दहाई में है तो दहाई में लिख देना, अगर इकाई में है तो इकाई में लिख देना है। तो ध्यान से देखो 5 और 6 के स्थानीय मान, तो ये बताओ 6 कहाँ है, दहाई में है, इकाई दहाई, तो क्या लिख देंगे यहाँ दहाई लिख देंगे। और अगर ये वाली कौन सी इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये क्या हो गया सैकड़े में हो गई है ना, ठीक है। फिर कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल करा दो, देखो 1 2 3 0 तो ऑलरेडी लगा दो, ठीक है। फिर 5 6 का 30 हो गया, तो क्या आ गया फाइनली 30,000 हो गया ना, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 300 3000 और 30 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 0.5 का 4%, देखो ध्यान से 0.5 का 4%, ठीक है 4%, 0.5 का 4% क्या होगा, तो देखो जहां पर प्रतिशत लग जाए उसका मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 आने वाला है, बट्टे में 100 आने वाला है, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटा तो बट्टे में 100 आ गया, ठीक है ना। देखो कैसे इसको हल करते हैं ना, हल किया जाए, 1 मिनट जस्ट दोस्तों, देखो इधर ध्यान से 0.5 का मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना, बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो इससे डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा इससे पहले काट दो, 25 चौको 100 होता है तो 25 बार में कट गया, और अब इसको 5 1 5 काट देते तो 0.1 आ गया, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। देखो 50 25 और 5 1 5, तो फाइनली ऊपर क्या बच गया हमारे पास 0.1 और नीचे क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। वेट फोन आ रहा है, आगे देखो 0.1 है नीचे 5 है, इसको हल करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये डेसिमल हटाओगे तो 1, यानी डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे 50 आ जाएगा, डेसिमल हटाने पर यानी 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो फिर से देखो, 0.1 बट्टे 5 है, हमने 10 से कहा ऊपर गुणा, 10 से कहा नीचे गुणा, जब 10 से कराएंगे तो 10 ही रहेगा, और एक अंक बाद क्या लगा था 0, तो इसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए दशमलव हमने हटा दिया और 10 पचे क्या हो गया 50 हो गया, 10 पचे क्या हो गया 50 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 1/50 हो गया। अब भाग तो जाएगा नहीं, भाग जब जाएगा नहीं तो क्या करते हैं हम लोग भाग लगाते हैं। देखो एक बार नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 0 लगा के दशमलव लगा लिए, फिर दशमलव लगाएंगे तो 10 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा तो इसलिए 1 0 और लगा लिए तो 2 0 हो गए, 50 दूनी 100 यानी 2 बार में चला गया, यानी फाइनली आंसर क्या आ रहा है 0.02। देखो कहीं है 0.2, ये तो नहीं हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0.02। जिसको भाग नहीं समझ में आया वो फिर से देखो 1/50 है ना, क्या करते हैं 50 से भाग लगाते हैं किसमें 1 में, फिर से देखो ध्यान से भाग नहीं जाएगा इसलिए हमने क्या लगाया 0 दशमलव लगा लिया, 0 दशमलव लगा लिया, दशमलव लगाने पर 1 0 आ गया, फिर भी 50 से 10 में नहीं जाएगा इसलिए 1 0 और लगाना है, तो क्या करते हैं 1 0 इधर लिखेंगे और 1 0 इधर लिखेंगे। यदि फिर भी ना जाता तो 1 फिर इधर लिखते हैं और 1 इधर लिखते हैं, यानी 50 से भाग चला जाएगा तो 50 से कितनी बार में चला जाएगा ये 2 बार में, यानी यहाँ 2 लिख देते हैं यहाँ 100 लिख देते हैं, काम खत्म हो गया है ना। इस तरह करते हैं इसको, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है 0.02, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0.02। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि x - 2 = 1 तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। यानी हमारे पास संख्या दी गई है, पहले से पहले कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है x - 2 = 1 है, तो ये बताओ अगर 2 उधर भेज दें रेफर कर दे तो क्या आ जाएगा x = 1 प्लस का 2, क्यों क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है 3x² प्लस को 5x प्लस को 2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। चलो निकाल लेते हैं, जब x बराबर मिल ही गया है तो वैल्यू रख दो यहाँ 3 × x की जगह में क्या रखोगे दोस्तों 3 का, और फिर क्या कर देना स्क्वायर प्लस 5 वैसे लिख देना, और x की जगह में क्या रख देना 3,
प्लस का 2। ठीक है, तो देखो 3 वैसे ही रह जाएगा और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, प्लस 5 का वर्ग 5 का गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, प्लस का ये 2 हो गया, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 प्लस का 15 प्लस का 2 ऐड कर दो इसको, तो देखो 5 2 7 7 14 की 4 हो गया है ना, और 2 1 3 1 4 हो गया, यानी 44 आ गया। क्या आ गया, 44 आ गया। देखो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 44। ध्यान देना दोस्तों, 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना, तो 2022 का सवाल है। हमने पहले भी कह रखा है कि आप प्रीवियस ईयर भी करेंगे और अपने प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी, है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर आप यह सॉल्विंग पीपीटी भी चाहते हैं, सॉल्विंग पीपीटी भी चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पीपीटी भी चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहां पर आपको ये समस्त पीपीटी अपलोड की जाती हैं, वहीं से आप अपना पढ़ते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या 49 कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित में से 5, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या। ध्यान दो, पहले विभाज्यता के नियम, फिर कंसेप्ट देखना है विभाज्यता नियम क्या कहलाता है ना, विभाज्यता नियम, ठीक है, क्या कहलाता है ना, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हमारी 2 है, ये 2 के लिए करें बात, तो अंत में क्या होना चाहिए, उसके किसी भी संख्या के अंत में होना चाहिए दोस्तों, या तो 0 या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं होंगी तो वह 2 से कट जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें 3 की, किसकी बात करें, 3 की, तो 3 के लिए क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका एग्जाम्पल कह रहे होगे कैसे होगा, तो जैसे कोई भी संख्या ले लो, सपोज दैट 27 ले लो, तो देखो 2 7 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 3 से डिवाइड हुए, ठीक है ना। ऐसे सवाल जैसे ध्यान देना है, कोई भी संख्या काफी बड़ी हो तो उसमें ऐड करना होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि भाई विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो ऐसे ही जैसे हम कह दें कि 1200, ध्यान देना, हम कह देते हैं 1221, देखो 1221 पता कैसे चलेगा, तो आप क्या कर दोगे, जोड़ देते हो 1 2 3 3 2 5 1 6, फाइनली 6 आ गया, यानी 6 कट जाएगा तो 1221 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही बात करें 4 से, तो 4 के लिए यही फॉलो करेगा, 2 फॉलो कर देगा। और 5 की अगर बात करें, 5 के लिए तो अंत में क्या होना चाहिए, इसके भी अंत में होना चाहिए आपका 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या कट जाएगी। अब 0 तो कहीं है नहीं, कहीं नहीं है, और 5 भी इन तीनों में नहीं है, तो फाइनली 5 यहां मिल गया, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, 2018 में पूछा गया है सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, संख्या 68 102 51 और 153 का गुणज होगा। ध्यान देना, 68 102 51 153 का गुणज होगा। गुणज कौन सी संख्या होती है, तो गुणज वह संख्या होती है जिससे इन संख्याओं में भाग दिया जा सके और यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम कहते हैं 4 का गुणज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 होगा या और 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 स्वयं भी होगी, ठीक है, तो यह क्या हो जाएंगे, हमारे गुणज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, 17 से कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 चौको 68 और 17 छक्का 102 और 17 × 51 और 17 9 153, फाइनली 17 से ही ये कट गया, तो 17 ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 23 से चेक करना चाहो तो 23 से भी चेक कर सकते हो, क्या 23 से संख्या कट जाएगी, तो देखो 23 दूनी 46 और 23 त्रिक 69, नहीं कटेगी, तो ये 23 तो गलत हो गया। 27 से अगर आप चेक करना चाहें तो देखो 7 त्रिक 21 होता है और 81 आ जाएगा, नहीं कटेगी संख्या, अर्थात गलत हो गया, है ना। 13 से चेक करो, तो 13 से चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 × 5 = 65 होता है, नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, 17 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या है, संख्याएं 1 0 1 3 4, तो देखो संख्याएं 1 से जब 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 होती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्याएं, है ना। लेकिन जब अगर 0 से यही प्राकृत संख्याएं स्टार्ट हो जाएं, यहाँ 2 होना चाहिए था, गायब है,
जब 0 से स्टार्ट हो जाए 1 2 3 4 डॉट 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 तो उनको कहते हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो ये संख्याएं भी हमारी कहाँ से स्टार्ट हैं, समझ लो ध्यान से, 0 से स्टार्ट है। अब 0 से स्टार्ट है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। संख्या पद्धति में आपने संख्या पढ़ रखी होंगी, यदि नहीं पढ़ी हैं तो फिर इसकी भी क्लास कराई जाएगी, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 25.12 7.56 3.47 का योग होगा। तो देखो इनको जोड़ना है दोस्तों, जोड़ देते हैं। पहले क्या दिया गया है, 25.12 एंड 7.56 इनको जोड़ देते हैं एंड 3.47। देखो कैसे जोड़ते हैं, आपको ध्यान रखना है, ऐसे बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, संख्याएं आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है आपको। ठीक है, चलिए 6 2 8 हो गया, 8 7 तुम्हारा हो गया दोस्तों 15, 15 की क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और हासिल 1 हो गया तुम्हारा, 7 4 5 4 9 9 1 10 1 11 हो गया। अब डेसिमल उठा लेना है, फिर भी जो आपका हासिल है एक ही रहेगा। तो और इसको बढ़ते हैं तो 7 5 12 3 15 1 16 हो गया, 16 हो गया और 2 1 3 हो गया, 36.15। ये देखो दोस्तों इनका मतलब है, ये जो डैश दिख रहा है आपको ये डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान देना। ठीक है, ये लो यहाँ और कुछ आ गया, चलो इसको छोड़ दो, ये डेसिमल ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो फाइनली 36.15 37.25 36.25 नहीं होगा, 36.15 ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते हैं, इसको ध्यान रखना जोड़ने का तरीका क्या है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 53 है, क्या कह रहा है, 432 इंटू 7। ठीक है, 432 इंटू 7, ये तो आसान सा है, आप खुद हल करिए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 22 और 7 चौक 28, 2 आपका कितना हो गया, 30 30 24। ठीक है, 30 24 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्या कह रहा है, 28 प्लस 3 इंटू 5। ओके, जोड़ दो इसको दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करा देना है, करा दो मल्टीप्लाई, क्या हो गया, 5 और 5 3 15, 155 यानी 155 ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या, वाह भाई अच्छा क्वेश्चन आ गया। 8/9 प्लस ब्रैकेट ऑफ -4/9, लगाइए दिमाग और आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 8/9 प्लस सॉरी एक मिनट, इसको अभी ऐसे कर देते हैं, 8/9 आइस्टिक लिख लेते हैं, प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 4/9 हो गया, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के हर समान है। हमने एक नियम पढ़ रखा है दोस्तों 7 8 में कि यदि किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न संख्याओं के हर समान हो तो उनका गुणा हम लोग आपस में नहीं करते, जैसे संख्याएं हो, जैसी भी संख्याएं हो वैसे उतार देते हैं और नीचे सेम संख्या लिख देते हैं। तो देखो ये 9 दोनों में है इसलिए 9 लिख देते हैं और 8 - 4 एज इट इज उतार देते हैं। 8 से 4 गए तो 4 बच गए और 9 बच गए, यानी फाइनली 9/4 आ रहा है, कटेगा तो है नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, 18% का भिन्न रूप है। ये भिन्न लिखा है, इसको ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, भिन्न। ठीक है, भिन्न रूप होगा, आ जाओ इधर भिन्न रूप देख लेते हैं, किसका, 18% का। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो हम लोग क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, यदि किसी भी संख्या से प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, यदि प्रतिशत लगेगा तो गुणे में 100 आएगा। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, प्रतिशत लगेगा तो गुणे में 100, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, हटा देते हैं तो 18 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 18 बटे 100 हो गया और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, 50 हो गया, 9/50 हो गया। और भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 9/50 ही हमारा हो गया। कहाँ है भाई साहब, 9/50, चलो यही सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते आते हैं हम लोग, 9/50 ऑप्शन नंबर डी सही हो गया हमारा। अब देखो इसको चेंज करना हो अगर प्रतिशत में तो क्या करेंगे, 9/50 में हमने कहा प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुणा और प्रतिशत लगा देते हैं। तो देखो 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100 और 2 नहीं 18, फिर से आ गया ना 18%,
तो ध्यान रखना है, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत के साथ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 57। 57 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 45 है। तो देखो ध्यान से, मासा 45 है यानी कि HCF कितना है 45 हो गया, और लासा कितना है 500 है। ठीक है, LCM कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, पहली संख्या क्या कह रहा है इसमें से, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है 125 हो गया, और सेकंड नंबर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड नंबर नहीं पता है, छोड़ देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, ऐसी संख्याओं ऐसे में ज्ञात करने के लिए क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। ठीक है, LCM क्या होगा ध्यान दो 500, HCF क्या होगा 45। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 125, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा नहीं पता, तो एक्सलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ध्यान से देखो ये कट जाएगा, कुछ 25 से काट देते हैं 5 बार में, 25 से इसको काट देते हैं 20 बार में, कट गया ना। 5 से फिर काट दो दोस्तों 4 बार में, 4 से गुणा करा देते हैं, तो देखो 4 गुणे 45 बच गया, बराबर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बच गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 पंचे 20 हो गया और 4 चौको 16, 16 2 18, 16 2 18 यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी डिग्री कह रहे हैं 180। ओके, गर्मी बहुत है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया 180। ओके, यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है ना, नोट कर लीजिए। आशा है कि कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, कॉपी पेन, और लिख भी रहे होंगे, साथ में सवाल भी लगा रहे होंगे ना। वीडियो रोक रोक के आप सवाल हल करिए, फिर उसके बाद देखा करिए कि नहीं हाँ सॉल्यूशंस क्या होगा। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक, आगे देखिए 58 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य होगी 8 2 6 9। देखो अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य वही संख्या हो सकती है, कौन सी, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो देखो ध्यान से 8 जो हमारा है 8 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, यानी 1 और 8 के अलावा 2 मिल गया। ठीक है, 2 किससे कटेगा, सिर्फ और 2 और 1 से कट जाएगा। ठीक है, 6 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, यानी इसमें भी 2 और 3 मिल गया अभी एक्स्ट्रा। 9 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा तो 9 से कट जाएगा, यानी फाइनली इसमें भी 3 मिल गया बीच में एक्स्ट्रा। अब ध्यान से देखो हमने क्या कहा था, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, है कोई ऐसी संख्या, तो देखो ये स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर ब्रावो। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलिए 59 क्वेश्चंस। 59 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त। अपवर्त का मतलब क्या होता है, वर्त का मतलब उसी सीरीज में आ जाए, 9 के ही सीरीज में आ रहा हो, और अप का मतलब क्या होता है 9 के ऊपर आ रहा हो। 9 के ऊपर 9 की सीरीज में आने वाली संख्या क्या होगी, 9 का अपवर्त होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि 9 के पहाड़े में आ रहा हो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो ये तो 1 हो गया, पहला गलत हो गया, 3 आ गया गलत हो गया, और इसमें 9 आ गया। चलो ये इसको देख लेते पहले, लेकिन ये इसमें तो 9 ही गायब है, और 25 कदापि नहीं, 21 कदापि नहीं। ठीक है, 30 कदापि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दोस्तों साइड में वर्क चल रहा है, इसलिए अगर वॉइस की थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करना है ना। बस 1-2 सवाल और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य का मतलब अभी फिर हमने बताया कि वह संख्या अभाज्य होगी जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी ना कटे। देखते हैं 30 और 40, जब कहेगा 30 और 40 के बीच में, तो ध्यान देना है 30 और 40 नहीं लेना, इनके बीच की संख्या लेनी है। चलो देखते हैं कौन कौन सी आएगी। तो 30 और 40 के बीच में 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, ये यार 37, 38, 39। ध्यान दो कौन किससे कट जाएगा, 31, 31 और 1 से कटेगा। 32 की अगर हम बात करें तो 32 1 से भी कट जाएगा, 16 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, और बहुत हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 33 1 से कट जाएगा,
और किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 33 से कट जाएगा, 34 1 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा और 34 से भी कट जाएगा, ठीक है। 35 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 35 से ही कट जाएगा। 36 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और किससे कटेगा ये, 6 से कट जाएगा, 4 से भी कट सकता है और 9 से नहीं कटेगा और स्वयं 36 से कट जाएगा, ठीक है। 37 की बात करें तो 37 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 37 से कट जाएगा। 38 1 से कटेगा, 19 से कटेगा और 38 से कट जाएगा और 39 1 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा और 39 से कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखो कौन कौन से ऑप्शन है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं। तो पहला ही हो गया ये नहीं होगा, इसमें 3 है नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दूसरा हमारे पास ये मिल गया, ध्यान दो ये मिल गया, यानी 37 मिल गया, ठीक है। आगे ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी केवल 31 एंड 37 मिल रहा है। देखते हैं ध्यान से, 31 एंड 37, 31 नहीं होगा, 31 एंड 37 ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह सकते हो इसको, तो बी फॉर ब्रावो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो, आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है, ठीक है। तो क्या दिया गया भाई, डियर बीटीसी लर्नर्स के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, द नॉलेज पार्क एकेडमी, और आपका लर्न क्लासेस 24/7। ध्यान रखना है, कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर दबा के करना, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।